मल्टीप्लिकेशन के दौरान बताया है। और जो एक्सप्रेशन की बात करूं तो आपका जो सम फंक्शन है उसमें एक्सप्रेशन अलाउ नहीं होता है, लेकिन यहां पे सम एक्स में आप एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हो। वो मैं आप लोगों को अभी अभी एग्जांपल करके भी दोनों में डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस डेटा सेट को पहले मैं यहां पे लोड कर लेता हूं, पावर पीरियड में गया और ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। मैंने डेटा मॉडल में लोड कर दिया और उसके बाद मैं वहां पे आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने इससे पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मेजर्स की बात, कैलकुलेटेड कॉलम्स की बात, ये भी मैं फर्क बताते हुए तब इस फॉर्मूला को अप्लाई करके दिखाना चाहता हूं। ये आपका डेटा पावर पीरियड डेटा मॉडल में लोड हो चुका है और यहां पे अगर बात करें तो ये देखिए इधर वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा, और आपको नीचे भी कुछ हिस्सा दिख रहा होगा, दिख रहा है? ये दोनों अलग अलग जो सेक्शन हैं, इसके बारे में मैंने बताया भी था और मैं दोबारा बता रहा हूं कि इन दोनों में फर्क है। आप यहां पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और इस हिस्सा में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो ये वाला जो हिस्सा है कैलकुलेशन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट और अहम हिस्सा है, यही कहलाता है मेजर्स। डैक्स मेजर्स जब भी वर्ड यूज करूंगा तो आप यहां लिखेंगे, ठीक है? अगर मैं कैलकुलेटेड कॉलम की बात करूंगा तो ये रहा, कॉलम इंसर्शन की बात करेंगे। यहां पे कैलकुलेटेड कॉलम होगा ये, लेकिन मेजर्स जब भी मेरे मुंह से वर्ड निकलेगा तो वो मेजर्स यहां लिखा जाएगा, ठीक है? तो यहां पे मैं आपको मेजर्स और कॉलम्स दोनों को यूज करके दिखाना चाहता हूं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों के सामने कैलकुलेटेड कॉलम्स की बात करूं तो कैलकुलेटेड कॉलम्स तो ये हुआ, मान के चलते हैं मुझे क्या करना है, क्वांटिटी इतना है, प्राइस इतना है, तो मैं चाहता हूं टोटल, यहां पे टोटल निकाल देते हैं, ठीक है? यहां पे टोटल निकालने की अगर आप कोशिश करेंगे तो उसके लिए यहां पे कैलकुलेटेड कॉलम्स की बात करेंगे आप, ठीक? उसके लिए आप पास करेंगे इक्वल टू साइन, यहां पे देखिए अपने आप लग के आ चुका है, देखिए टोटल, और ये टोटल वाला कॉलम ले रहा है ना, ठीक है? और यहां पे आप क्वांटिटी को पकड़ लीजिए, तो आ गया ना टोटल क्वांटिटी, ये टेबल 1 का क्वांटिटी, और इनटू का साइन लगा दीजिए, और यहां ये टेबल 1 इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि आपने इस टेबल का नामकरण नहीं किया था, है ना? आपने स्टैटिक डेटा, और ये टोटल वाला कॉलम ले रहा है ना, ठीक है? और यहां पे आप क्वांटिटी को पकड़ लीजिए, तो आ गया ना टोटल क्वांटिटी, ये टेबल 1 का क्वांटिटी, और इनटू का साइन लगा दीजिए, और यहां ये टेबल 1 इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि आपने इस टेबल का नामकरण नहीं किया था, है ना? आपने स्टैटिक डेटा जो हमारा सिंपल रेंज था एक्सेल में, उसको आपने सीधे डेटा मॉडल में लोड कर दिया। बेहतर सॉल्यूशन क्या होता है, आपका जो डेटा था उसी को पहले टेबल में कन्वर्ट कर लें आप, ठीक है? आपने कन्वर्ट नहीं किया तो बेचारा इसको तो करना होगा, तो इसने उसका नाम रख दिया टेबल 1। आप अगर खुद से कन्वर्ट करते तो आप टेबल डिजाइन में जाकर उसका नाम दे सकते थे, एक प्रॉपर ऐसा नाम जो इस डेटा से एसोसिएटेड, इस डेटा से रिलेटेड है, वो ज्यादा मीनिंगफुल लगेगा देखने। अभी टेबल 1 से पता ही नहीं चल रहा अंदाजा, ठीक है? कोई बात नहीं, अभी हम एग्जांपल कर रहे हैं, इसको समझते हैं। तो टेबल 1 का क्वांटिटी इनटू टेबल 1 का प्राइस, ये लिख के आपने यहां पे गए और एंटर पे प्रेस कर, ये क्या करेगा हमारे लिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पे
सब की वैल्यू दिखा दिया। ये क्या हुआ? ये जो आपका हुआ ये हो गया आपका कैलकुलेटेड कॉलम्स। बट कैलकुलेटेड कॉलम्स और मेजर्स लिखने की बात अगर की जाए तो मैं हमेशा मेजर्स के पक्ष में होता हूं। उसके पीछे वजह है, रिसोर्सेज की बात करते हैं, जब आप ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, मेमोरी ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, तो जो डैक्स मेजर्स वाला हिस्सा है, अगर आप यहां पे मेजर्स लिखते हैं यही काम करने के लिए, तो बेनिफिट ये आपको मिलेगा कि यहां पे जो आपका रैम का यूज मतलब मेमोरी का जो यूज है बहुत ही ना के बराबर करता है। लेकिन अगर आप कॉलम्स की बात करें, कैलकुलेटेड कॉलम्स, तो ये बहुत ही, अगर मान के चलते हैं हैवी डेटा होगा तो कैलकुलेटेड कॉलम्स इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। तो आप याद रखिएगा मेजर्स लिखने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा, ठीक। और मेजर्स लिखने का जो तरीका है वो तो मैं बता ही रहा हूं, साथ के साथ आपको उसकी ब्यूटी का भी अंदाजा रहेगा। जब आप नॉर्मल एक्सेल पढ़ते थे उसमें सम कैसे करते थे? सम करते टाइम आप मान के चलते टोटल करना चाह रहे हैं तो टोटल आप एक कॉलम में यहां पे लिखते थे टोटल, और नेक्स्ट कॉलम में उसका टोटल करते थे, ऐसे होता था। यहां पे आपको वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर मान के चलते ये प्राइस वाला कॉलम है उसका टोटल चाहिए, ये जितने भी वैल्यू है उसका एक साथ टोटल चाहिए, एग्रीगेशन चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में मैं यहां पे पास करूंगा फंक्शन जिसका नाम है सम। ठीक है, मैं सम फंक्शन पास करके दिखा रहा हूं। सम फंक्शन पास करने से पहले आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, एक्सेल में और यहां पे फंक्शन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अगर आप यहां एक्सेल में फंक्शन लिखते थे तो यहां इक्वल टू का साइन पास जब आप करते थे तो फॉर्मूला बार और जिस सेल में आप फॉर्मूला लगा रहे हो दोनों जगह फॉर्मूला डिस्प्ले होता था। लेकिन यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो फॉर्मूला बार है इसमें आपका जो फॉर्मूला लगाया जाएगा वो डिस्प्ले होगा, यहां नहीं होगा। तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको समझ तो आ रहा है कि ये फॉर्मूला इसी के लिए लग रहा है। तो यहां पे आपने पास किया इक्वल टू का साइन और फंक्शन यूज करूंगा मैं सम। अब आप देखिए तो ये एक्सेल जैसा ही लग रहा है कि नहीं? एक्सेल जैसे फंक्शन है, सम है, समराइज है, सम एक्स भी अभी बताऊंगा, समराइज कॉलम्स है, कई सारे फंक्शन की बात करेंगे, ठीक। तो अभी बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया, तभी मैंने सम से स्टार्ट किया। फंक्शन का नाम क्या है? सम। लेकिन ये जो सम फंक्शन अभी आपको दिख रहा है ये एक्सेल वाला फंक्शन सम नहीं है, ये मेजर्स है हमारा, ठीक है, ये डैक्स फंक्शन है। तो यहां पे आपने पास कर दिया सम, पास कर दिया आपने टैब। साथ के साथ यहां देखिए, यहां अलग अंदाज में आया। एक्सेल में आपका सम पास कर देने के बाद वहां पे आ जाता था वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। यहां पे आपके पास आ रहा है कॉलम का नाम, किस कॉलम के वैल्यू का एग्रीगेशन आप चाहते हैं। तो आप चाहते हैं, मान के चलते हैं इसमें प्राइस है, इस प्राइस का कैलकुलेशन करना चाहते हैं, टोटल का चाहते हैं, जिसका आप करना चाहते हैं वो आप फील्ड का नाम बस पास करोगे। जैसे ही आपने फील्ड का नाम पास किया, ब्रैकेट बंद किया, वो पूरे फील्ड की वैल्यू को उठा के एग्रीगेट करके आपके सामने रख देगा। तो आपने पास किया इक्वल टू सम प्राइस और एंटर प्रेस कीजिए, सिंगल सेल वैल्यू आपके सामने लेकर आएगा। और आप अगर गौर करें तो यहां पे कुछ लिख के आया मेजर 1, यहां पे देखिए मेजर 1 करके लिख के आ गया। दैट मीन्स ये क्यों आया? क्योंकि आपने इसके जगह पे कुछ पहले से प्रीफिक्स नहीं लगाया था। तो अगर आपने प्रीफिक्स नहीं लगाया इसके सामने तो ये खुद ब खुद उसका नाम खड़ा कर देगा। लेकिन ये मेजर 1 तो बढ़िया नहीं लग रहा है, तो उससे बेटर क्या तरीका है, यहां मेजर 1 की जगह पे आप यहां पे इसका नाम रख दे टोटल, मान के चलते हैं प्राइस, ये रख दिया टोटल प्राइस। तो ये एज अ लेवल लग जाएगा उसके सामने, जो वैल्यू भी सम होकर आएगा। और इसकी खासियत आपने देखा कि ये तो लेवल भी लग गया और उसकी वैल्यू भी आ गया। अब आप बोलोगे सर ये तो कंबाइन कर दिया। नॉर्मली अगर आप एक्सेल में करते तो यहां अलग सेल में टोटल प्राइस आप लिखते और अलग सेल में वैल्यू आता, और तब आप सम करने की बात करते था उस वैल्यू का सम होता। लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है, ये तो टेक्स्ट है। ऐसा नहीं है, यहां पे अगर आप ध्यान दें तो ये सिर्फ वैल्यू ही उठाएगा, नंबर है वो टोटल प्राइस 330079। मतलब अगर मैं इस मेजर्स को प्योर टेबल में यूज करना चाहूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप प्योर टेबल में जब जाएंगे तो मेजर्स की पहचान अलग होती है, वो एफएक्स करके लिख के आएगा, उससे पता चल जाएगा आपका ये मेजर वाला वैल्यू है, और उसको ड्रैग करके आप फील्ड में रख दोगे तो वो वैल्यू ही उठाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए आप इससे कंफ्यूज ना हो कि ये टेक्स्ट और नंबर को मिक्स करने की कोशिश कर रहा है। इवन ये तो